स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा ये चित्र दिया हुआ है, ये एक गोला है, आपकी फूली हुई फुटबॉल है, वो भी क्या है, एक गोला है। आपकी क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, वो भी क्या है, एक गोला है। गोले का पूरा बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसको हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया पहला आपका गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है, आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ये हो गया गोले का आयतन। अब यदि गोले को काट देते हैं तो ये अर्धगोला बन जाता है। क्या बन जाता है, अर्धगोला बन जाता है। अर्धगोला, अर्धगोला यदि खोखला हो, अर्धगोला यदि खोखला हो तो इसका केवल बाहर का क्षेत्रफल ही होता है, ऊपर का मुंह खुला होता है। तो अब इसका सूत्र देखते हैं, अर्ध गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के क्षेत्रफल का आधा होता है। गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये अर्धगोला यदि ठोस है, ठोस है इधर से भी बंद है, बंद है तो एक ये वृत्त और जुड़ गया, एक वृत्त और जुड़ गया, तो ठोस गोले का, अर्धगोले का, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें इस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्ध गोले का आयतन, आयतन अर्धगोले का आयतन है वो गोले के आयतन का आधा होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये 5 सूत्र हैं, ये आपको गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए याद करने होंगे। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिए। दोबारा मैं बता देता हूं, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद करने हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो हम हल करेंगे। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल है एक एग्जाम्पल
एक 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 7 सेमी है। ज्ञात क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका ज्ञात करना है, गोले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हल करेंगे, हल में लिखेंगे दिया है, दिया हुआ क्या है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आर दी हुई है। आर कितनी दी हुई है, 7 सेमी दी हुई है। अब हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र लिख देंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 4 पाई आर स्क्वायर है तो मान रख देंगे 4 का 4, पाई का 22/7 और आर स्क्वायर तो 7 गुना 7। ठीक है, अब इनको काट लेंगे, ये काट लिया। अब इनको गुणा कर लेंगे, ऊपर 4 को 22 से गुणा किया 88 और 88 को 7 से गुणा कर देंगे तो 7 8 56, असल की 5, 7 8 56, तो 56 और 5 होते हैं 61। तो ये हो गया आपके 616 सेमी। ये इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब एक उदाहरण हम और लेते हैं। एक है कि उदाहरण है एक अर्धगोले, क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेमी है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात की। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है। ज्ञात क्या करना है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात। ठीक है, तो लिखेंगे हल। दिया है, दिया क्या है, अर्ध गोले की त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेमी। ठीक है, हम ज्ञात करते हैं पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र अर्धगोले का। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। मान रख दो 3 गुणा 22/7, आर क्या है 3.5 गुणा 3.5। ठीक है, तो 3.5 गुणा 3.5, तो 3.5 को हम लगा देते हैं भाग इसमें। 3.5 का भाग जाता है 7 में 2 बार। ठीक, 2 को हम इसमें भाग लगा देते हैं 11, 11 को 3 से गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाता है आपका
11 या 33, तो 33 को 3.5 से गुणा कर लेते हैं। 33 का 3.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 115.5 सेमी स्क्वायर। ये हो गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। अब निकालना है, एक चीज हो गई, दूसरी चीज निकाल लिया आयतन। तो अर्धगोले का आयतन, आयतन का सूत्र क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यही सूत्र है, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका मान रख दो, 2/3 पाई 22/7 आर क्यूब है, 3 बार गुना होगा, 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5। ठीक है, अब हम इसको काट करके हल कर लेते हैं। इसको ये काट लेते हैं, ये तो काट दिया 2 बार, 2 को इसे काट दिया, आपके 2 को 2 से काट दिया। अब ऊपर वालों को गुणा करके और नीचे 3 बचा है, उस 3 का हम भाग लगा देंगे। ऊपर का गुणा करेंगे तो पूरा गुणा आएगा 269.5 बटा 3। 3 का हम इसमें भाग लगाएंगे तो आपका उत्तर आएगा 89.83 सेमी क्यूब। ये आपका इस अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। ठीक है, केवल ऐसे सवालों में आपको सूत्र याद रखने हैं और आपका गुणा भाग सही होने चाहिए, गणना सही होने चाहिए, और कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। एक हम और सवाल ले लेते हैं, उदाहरण का ही ले लेते हैं, जिससे आपके ये क्लियर हो जाए। एक उदाहरण का सवाल और ले लेता हूं मैं, छोटा सी आसान सवाल लेता हूं। अब देखो, एक अगला उदाहरण है कि एक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेमी स्क्वायर है, वर्ग सेमी है। इसकी त्रिज्या ज्ञात, क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। हम हल करेंगे, हल कर लिखेंगे। दिया हुआ क्या है? दिया है, क्या दिया है? गेंद है तो गोला हो गया, गोले यानी गेंद की, गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 1386 सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी। ठीक है, हमें क्या क्या करना है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है? 1386। ठीक है, अब पाई का मान रख लो, आर को ज्ञात करना है ही, तो 4 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 1386। अब आर स्क्वायर ज्ञात करना है, इनको पक्षांतरण कर दो। 1386 गुणा ऊपर 7 आ जाएंगे, बटा में 22 गुणा 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब हम भाग लगा दो। इसमें पहले 4 का भाग लगा देते हैं। 4 का भाग जाता है क्या? 4 3 12 और फिर 4 चौक 16 और फिर 4 चौक 16, 344 बार भाग गया 4 का। अब देखते हैं इसमें, इसको गुणा करके और हम 22 का भाग लगा दो, या पहले 2 का भाग लगा देते हैं। 2 का भाग लगा दिया, पहले गया 1 बार, फिर 14 में 7 बार,
और फिर गया 2 बार 172, यहाँ आ गया 11। तो अब 11 का भाग जाता नहीं है, ऊपर वालों को गुणा कर लो, 7 2 14, 7 7 49, 49 2 51 और 7 एकम 7 5 1200। इसमें 11 का भाग लगा दो और भाग लगाने के बाद में जो आए उसका हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो ये आएगा आपके भाग लगाने पर 110.25, ये आर स्क्वायर है। आर में इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, वर्गमूल 110.25, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आपका उत्तर आएगा 10.57। ठीक है, वर्गमूल लेना आपको आता होगा सबको। एक मिनट थोड़ा आपको वर्गमूल लेना बता देता हूं कि 110.25 का वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल लेने का ये तरीका, इधर से 2 संख्या छोड़ करके 2 का ग्रुप बना दिया, पीछे 1 बचा है तो 1 का भाग लगाएंगे। 1 में 1 एकम, 1 भाग 1 बार गया, ऊपर 1 लिख दिया। इसमें कितनी बार भाग जाता है जोड़ दिया, ये 2 हो गए। 1 में से 1 घटाया 0, आगे वाला 1 जोड़ा, 10 उतार लेते हैं तो 10, यहाँ एक संख्या रखनी होती है, 1 रखते 21 होते हैं तो भाग जाता नहीं है, ये 10 ही है तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ आ गया आपके 0। और अब अगला संख्या उतार लेते हैं, अगले संख्या उतारेंगे तो हो जाएगा 1025। 1025, अब यहाँ 1 रखते ही 201 होते हैं, 2 रखते ही 202 होते हैं, 202 को 2 से गुणा करते हैं तो 404 होते हैं। यहाँ 5 रखते, 5 रखते ही ये 205 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 205। 205 होंगे, 205 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 1025 आएंगे। यहाँ पॉइंट लगा था, ये पूरा 5 बार भाग जाएगा। इस प्रकार से 10.5 ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये